सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल। जियाई खान के मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुद को हमले के लिए तैयार बच्ची बलूचिस्तान से कराची आते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। वजीर दाखिला सिंध जियाल अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कलअदम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मज़ाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेसाल और दहशतगर्दी है। और नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वर्गलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासिर के बहकावे में आई। खुदकुश हमले के लिए तैयार होने वाली लड़की का कहना है, बस मैं पुलिस के पूछताछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। नौजवान सोशल मीडिया पर हमदर्दी जताने वालों से बात रहें, वो आपके मददगार नहीं बल्कि शिकारी। और कराची में इंतजामी गफलत के बायस एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साला बच्चा कोरंगी मेहरान टाउन के मैन होल में गिरकर जान बहक हुआ। बच्चे गली में खेल रहे थे। 8 साल का दिलबर अली गटर में गिरा और दम तोड़ गया। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले बलोच कौमी धारे में शामिल हो जाएं। हुकूमत आपको बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दे सकती। हुकूमत बलोचिस्तान ने शहदा के बच्चों को सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलूचिस्तान बुख्ती कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुख्ती में सरफराज बुख्ती की दस्तारबंदी कर दी गई। पंजाब असेंबली कोई कालाजी का घर नहीं कि जिसका दिल करे आकर यहाँ छलांगे लगाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग भी मौजूद थे। जलाओ घेराव करने वाले सजा याफ्ता लोगों को असेंबली आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, न उनके पास शनाख्ती कार्ड थे। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। PTI अरकान ने मरियम नवाज से मुतालिक अपनी जहनी पस्ती का इजहार किया। ये लोग तो मक्का मदीने का एहतराम नहीं करते, इनसे असेंबली के तक़द्दुस की क्या तवक्को रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खतरसाल कर दिया। लिखा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इकदाम गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मुनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कुशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। ऐसे इकदाम बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं। पंजाब में 8 लाख से जायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। काश्तकारों ने आड़ती के बजाय किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज, पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। 20% काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए डीजल खरीदा। उधार और सूद से बच गए। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। बानी PTI और अहलिया ने तोशाखाना केस 2 के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने बरतरफ किए गए इनामुल्लाह शाह के बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। एक ही जुर्म में मुतअद्दिद बार सजा नहीं दी जा सकती।
तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार दिया जाए। हुकूमती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात ना करा सकी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा को मुकम्मल बाइख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत का अहवाल। ज़राए का कहना है अली मकानम को महमूद अचकज़ई और पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमती इख्तियार की शर्त पर एतमाद में लिया। कहा गया अगर आप भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। अली मकानम ने कहा एहतजाज के लिए 8 फरवरी बहुत दूर है, उसको जल्दी करें। पीटीआई रहनुमाओं ने जवाब दिया फौरी तौर पर लोगों को निकालना मुश्किल है, हमें फंड्स की जरूरत है। अली मकानम ने कहा हम अडियाला जाते हैं तो 100 कारकुन भी वहां नहीं होते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज नई तारीख रकम कर ली। इंडेक्स पहली बार 1,74,000 की सतह उबूर कर गया। 2011 पॉइंट्स के तक इजाफा देखा गया। करेक्शन के बाद 1495 पॉइंट्स इजाफे से कारोबार बुलंद तरीन सतह 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तुर्की में दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए, 6 दहशतगर्द मारे गए। हुकाम ने बताया दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापों के दौरान शदीद झड़पें हुई। गुज़श्ता हफ्ते तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले दाइश के 115 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी के नर्सिंग होम में आग लगने से 16 अफराद जाँ बहक, मुताबिक झुलस कर जख्मी हो गए। 12 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया मनाडो के नर्सिंग होम में हादसे के वक्त बहुत से बुजुर्ग कमरों में आराम कर रहे थे। कई लाशें कमरों के अंदर पाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फैसले पर बात की जाएगी। यूएन सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास सोमालिया के मुतालबे पर बुलाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल होने का दावा कर दिया। यूक्रेनी सदर से 2 घंटे मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कोई अहम पेशरफ्त तो नहीं हुई लेकिन मुआहदे के करीब है। एक मजबूत मुसव्विदा तैयार किया जा रहा है जिसमें यूरोपीय ममालिक का किरदार कलीदी होगा। ट्रंप ने खबरदार किया यूक्रेन के लिए बेहतर होगा जल्द मुआहदा कर ले वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा डोनबास का फैसला यूक्रेनी अवाम ही करेंगे। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की सिटी कोर्ट कराची में पेशी। काले कोट में मलबूस जत्थे ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को घेर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े फाड़ दिए। रजब भट्ट के वकील ने बीच बचाव की कोशिश की। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने यूट्यूबर रजब भट्ट की जमानत कबल गिरफ्तारी में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी। फ्लावर मिल्स की जानिब से मुमकिन एहतजाज और अल्टीमेटम की धमकी। हुकूमत सिंध ने ट्रेडर्स को गंदम फराहमी के ऑर्डर मंसूख कर दिए। महकमा खुराक के हंगामी मुरासले में ट्रेडर्स को गंदम के जारी तमाम चालान रोक दिए। फ्लावर मिल्स ने खदशा जाहिर किया था ट्रेडर्स को गंदम दी गई तो 15 जनवरी के बाद आटा नहीं मिलेगा। छह, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। जिला लाहौर की हुदूद में बसंत त्यौहार का नोटिफिकेशन जारी। सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। जिला इंतजामिया ने पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी फाल कर दिए। नायलॉन, प्लास्टिक और धातीदार के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। चरखियों के इस्तेमाल पर पाबंदी, डोर सिर्फ गोले की शक्ल में होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत जायदादों के कब्जे के खिलाफ 4 दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने कहा डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर आज खुद कब्जे खत्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। दरख्वास्तों को समाअत के लिए फुल बेंच भेजने और केसेस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। एक्ट के खिलाफ पीटीआई के 2 MPAs की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद लगाने की हिदायत।
दरख्वास्त में कहा गया है जायदाद से मुतालिक इख्तियारात इंतजामिया को देकर आइन की खिलाफवर्जी की गई। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 5,500 रुपए की कमी, फी तोला 4,70,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए कम होकर 4,03,088 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $55 की कमी से $4,478 का हो गया। मुल्क भर में जाड़ा जोर पकड़ने के लिए तैयार, मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नोशकी, हन्नाई और दीगर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। फॉर जस्टिस का बांग्लादेशी तालिब इल्म उस्मान हादी के कातिलों की निशानदही पर 55 लाख टका इनाम का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं इनाम की पेशकश के जरिए मोदी हुकूमत का किरदार बेनकाब करना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर को ढाका में होने वाले कत्ल का मंसूबा साज करार दे दिया। एशिया कप के बाद ट्राई सीरीज में भी समीर मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। समीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने भी सेंचुरी जड़ी, 121 रन बनाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 355 रन का हदफ दे दिया। हरारे में बारिश के बाद खेल रुका हुआ है। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के नाम एक और एजाज। अरशद नदीम को वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट अवार्ड से नवाजा गया। समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे।